Good morning, student. Myself Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to start microbiology. Today we will discuss about sources of infection and its transmission. Now let's start. इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट आज हम यूनिट 3 में इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन की स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, बी पॉइंट में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, नेक्स्ट साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, पोर्टल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, mechanism of resistance to infection, collection of specimen। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन में इसके कितने टर्म्स आते हैं, कौन कौन से टर्म्स आते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस डेफिनेशन। फर्स्ट वन इज एसेप्सिस, a state of being free from disease causing microorganism। मीन्स एसेप्सिस किसे बोलेंगे? a state of being free from disease causing microorganism। एक स्टेट मीन्स की एक कंडीशन जिसमें कि जो कि फ्री फ्रॉम डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का किसी भी बैक्टीरिया वायरस का ख़तरा ना हो, उसे बोलेंगे एसेप्सिस। Next one is aseptic technique. Aseptic technique is a general term involving practices that minimize the introduction of microorganism to patient during patient care। तो aseptic technique क्या है कि aseptic technique जो है वो जनरल टर्म्स है जो हम जनरली यूज़ करते हैं जब कोई भी मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, तो aseptic technique का ही यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, पेशेंट के कांटेक्ट में जाते हैं तो ग्लव्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो प्रोसीजर होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो होते हैं एसेप्टिक टेक्निक में आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एटिपिकल इन्फेक्शन। एटिपिकल इन्फेक्शन क्या होता है? वेयर इन विच द टिपिकल आर कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पर्टिकुलर इन्फेक्शस डिजीज़ आर नॉट सीन आर डू नॉट हैव प्रॉपर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये टिपिकल इन्फेक्शन उसे कहते हैं जिसमें कि जो भी डिसीज़ है उसके प्रॉपर कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता लगाना मुश्किल होता है। मीन्स एग्जैक्ट काज क्या है उसका पता लगाना मुश्किल होता है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में पता नहीं चलता है कि प्रॉपर काज क्या है, उसे बोलते हैं एटिपिकल इन्फेक्शन। जैसे कि इसमें निमोनिया आता है। निमोनिया में क्या होता है? उसके जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है निमोनिया, जबकि इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो लैब में पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट वन इज़ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक किसे बोलेंगे? द डिसइंफेक्टेंट दैट इज़ अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू इज़ रेफर्ड टू एज एन एंटीसेप्टिक। जो डिसइंफेक्टेंट्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि बीटाडीन हो गया, स्प्रिट हो गया, ये सारे एंटीसेप्टिक्स आते हैं जो कि लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किए जाते हैं, वो होता है एंटीसेप्टिक। कैरियर, द पर्सन हु हार्बर्स द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म विदाउट सफरिंग फ्रॉम एनी इल इफेक्ट बिकॉज ऑफ इट। जो कैरियर होता है, जो भी कैरियर मीन्स कि जो भी डिजीज़ काजिंग एजेंट है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसको कैरी करता है, ले जाता है अपने साथ, जबकि वो उससे खुद अफेक्टेड नहीं होता है बट दूसरों को अफेक्ट कर देता है, तो कैरियर उसे बोलते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन हैज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस। तो क्रोनिक इन्फेक्शन किसे कहते हैं? जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, ये आता है ट्यूबरकुलोसिस में। ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं
क्रोनिक इन्फेक्शन के अंडर में आता है ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, कमेंसल ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एन इंटीमेट नॉन पैरासिटिक रिलेशनशिप। तो वे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ रहते हैं जिनका कि नॉन पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है, मीन्स कि जो कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वे नॉन पैरासिटिक टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जो होती है। कंटेजियस इन्फेक्शन, डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो कंटेजियस इन्फेक्शन उसे कहते हैं जो डिजीज़ काज करता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से डिजीज़ को काज करता है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जो भी इन्फेक्शन होता है उसे कंटेजियस इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस इन्फेक्शन। When a patient already suffering from an infection acquired another infection from another patient or any other external source। तो क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, जब एक पेशेंट किसी डिजीज़ से, पर्टिकुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है और कोई अदर इन्फेक्शन, कोई अदर हेल्दी पर्सन से उसको इन्फेक्शन लग जाता है या किसी अदर सोर्सेज से उसको इन्फेक्शन दोबारा लग जाता है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। एंडोजिनस सोर्सेस विद इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एंडोजिनस क्या होता है, एंडोजिनस सोर्स का इन्फेक्शन कौन सा होता है, सोर्सेस विद इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, यानी हमारी बॉडी से हमें खुद ही इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, वो होता है एंडोजिनस इन्फेक्शन। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट से, अब आइज़ के थ्रू, नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू जो भी इन्फेक्शन हमें खुद हम ही से होता है उसे कहते हैं एंडोजिनस सोर्सेस। फोमेट्स, इंटीमेट ऑब्जेक्ट लाइक कंटामिनेटेड टॉवेल, यूटेंसिल दैट में ट्रांसमिट इन्फेक्शन। फोमिट किसे कहते हैं, फोमिट का इन्फेक्शन वो होता है जैसे कि हम कोई टॉवेल यूज़ कर रहे हैं, जो टॉवेल कई लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए मना किया जाता है कि पर्सनल ही कोई भी अपना जो क्लॉथेस वगैरह वो अपना ही यूज़ करे। तो वो जो दूसरे पर्सन को उसके इन्फेक्शन हो जाता है टॉवेल वगैरह से, उसे बोलते हैं फोमिट्स। जनरलाइज्ड इन्फेक्शन अफेक्ट मेनी और ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल ब्लड इन्फेक्शन लाइक टाइफाइड फीवर। जनरलाइज इन्फेक्शन में आता है ब्लड इन्फेक्शन और टाइफाइड फीवर, जो कि हमारे पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, दिस टर्म रिफर्स टू फिजिकल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिव, थेरेप्यूटिक और अदर प्रोसीजर लाइक सर्जरी। जो भी सर्जरी के दौरान जो भी हमारे ओपन बॉडी से के थ्रू हमें इन्फेक्शन हो जाता है उसे बोलते हैं एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ इन्फेक्शन किसे कहते हैं, इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी पार्ट और टिश्यू विच में प्रोड्यूस सब्सिक्वेंट टिश्यू इंजरी एंड प्रोग्रेस टू डिजीज़ थ्रू अ वेराइटी ऑफ सेलुलर और टॉक्सिक मैकेनिज्म। तो इन्फेक्शन किसे कहते हैं, इन्वेजन मीन्स कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, मीन्स एक जगह पे पर्टिकुलर साइड पे इकट्ठा हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपस में ढेर सारी कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स कि रिप्रोड्यूस करते हैं इन बॉडी पार्ट और टिश्यू, हमारे बॉडी पार्ट में, विच में प्रोड्यूस सब्सिक्वेंट टिश्यू इंजरी, जो कि सब्सिक्वेंटली क्या करते हैं, टिश्यू इंजरी, जिस पर्टिकुलर साइट पे होता है इन्फेक्शन वहाँ पे क्या करते हैं, टिश्यू इंजरी करते हैं, मीन्स हमारे बॉडी पार्ट के टिश्यूज़ को इंजर्ड कर देते हैं। एंड प्रोग्रेस टू डिजीज़, और डिजीज़ को प्रोग्रेस करते हैं, बढ़ाते हैं, थ्रू अ वेराइटी ऑफ सेलुलर और टॉक्सिक मैकेनिज्म। सेलुलर और टॉक्सिक मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में देन इन्फेक्शन काज करते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन,
देन देखते हैं लेटेंट इन्फेक्शन किसे कहते हैं हम। इन्फेक्शन वेयर इन रिमेन इन टिश्यू इन द लेटेंट आर हिडन फॉर्म proliferating and producing clinical disease when the host resistance is lower। तो लेटेंट इन्फेक्शन किसे कहते हैं, जैसे कोई हेल्दी पर्सन है और उसके थ्रू कोई भी इन्फेक्शन होता है, कुछ भी, जैसे कि कोई हेल्दी पर्सन है, वो कहीं से इन्फेक्शन ट्रैप उसको हुआ और वो हेल्दी है, उसको नहीं उतना इफ़ेक्ट करेगा, बट अगर वो कफिंग और स्नीजिंग करता है तो उसके थ्रू जो भी इन्फेक्टेंट निकलता है वो जो भी वीक पर्सन होता है उसको अटैक कर जाता है और उसको बीमार कर देता है, उसको इन्फेक्टेड कर देता है। इसे बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं लोकलाइज इन्फेक्शन। Restricted to a limited area of body, for example urinary tract infection caused by E. coli। तो लोकलाइज इन्फेक्शन क्या होता है? लोकलाइज इन्फेक्शन जो होता है बॉडी के किसी पर्टिकुलर लिमिट एरिया में होता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कॉज होता है किसके द्वारा? ई कोलाई के द्वारा, यानी कि एशेरिस्टिया कोलाई के द्वारा इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, उसे बोलते हैं मीन्स की बॉडी के कहीं पर्टिकुलर साइड पे इन्फेक्शन जो होता है उसे बोलते हैं लोकलाइज इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स आर पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। मोर देन वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू द इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल गैसियस गैंग्रीन। तो मिक्स्ड और पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इन्फेक्शन होता है, मीन्स कि एक ही पर्सन को वो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैक करते हैं और इन्फेक्टेड करते हैं, तो उसे गैस गैंग्रीन, जैसे कि गैस गैंग्रीन हो जाता है। पेशेंट को आपने देखा होगा कभी कभी पैरों में स्वेलिंग होती है, साथ में फंगस लगने लगते हैं उस पार्ट पे, बॉडी पार्ट पे, कहीं भी हो सकता है, पैर में, हाथ में, तो वो गैस गैंग्रीन कहलाता है। वो कई तरह के बैक्टीरिया वायरस का वो इन्फेक्शन होता है, उसे बोलते हैं मिक्स्ड और पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। देन देखते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? दीज आर इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन। मीन्स कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल में लॉन्ग टाइम स्टे होने पर, यानी कि हॉस्पिटल में लॉन्ग टाइम एडमिशन के टाइम जो इन्फेक्शन लग जाता है उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। मीन्स कि पहले से तो इन्फेक्शन वो नहीं होता है, बट जो हॉस्पिटल में 1 वीक और 15 डेज स्टे करने पे जो इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी इन्फेक्शन। इनिशियल और फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन विथ अ होस्ट। जो भी फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हमें होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय सेम पैरासाइट इन द होस्ट। जो री इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे कि जो भी इन्फेक्टेंट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें अटैक किया है, इन्फेक्ट किया है, वही दोबारा इन्फेक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं री इन्फेक्शन, री इन्फेक्टेंट। नेक्स्ट वन इज़ जूनोसिस। इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू मैन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया वेक्टर। तो जूनोसिस क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू मैन। जूनोसिस क्या है? ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होता है वो एनिमल से मैन में ट्रांसमिट होता है, मीन्स ट्रांसफ़र होता है। ये इन्फेक्शन एनिमल से मैन को इन्फेक्टेड करता है, तो उसे बोलते हैं जूनोसिस। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस हमारा जो है ये कहाँ से ट्रांसमिट हुआ है? ये एनिमल से ट्रांसमिट हुआ है। पहले ये किससे हुआ है? सबसे पहला केस जो है ये कोरोना वायरस का, ये सऊदी अरब में ये हुआ था, और नेक्स्ट जो ये अभी चल रहा है ये नोवेल कोरोना वायरस है।
तो ये जो हुआ था पहले, तो ये चाइना से जो हुआ, ये चमगादड़ से हुआ था, और वो सऊदी वाला जो है वो पहला जो था वो कैमल से हुआ था, यानी कि ऊँट से हुआ था। तो ये जो एनिमल से मैन में इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं जूनोसिस। आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया वेक्टर। ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है वाया वेक्टर, वेक्टर के थ्रू। मीन्स वेक्टर मीन्स कि कैरियर, जो इन्फेक्शन को कैरी करता है। जैसे कि पहले तो चमगादड़ से हुआ मैन में, देन मैन टू मैन हुआ, तो मैन क्या हुआ, मैन भी वेक्टर हुआ। तो स्टूडेंट, हमने देखा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कौन सा होता है, वो जूनोटिक इन्फेक्शन होता है, जो कि एनिमल से मैन में ट्रांसमिट होता है। तो इसका जो फर्स्ट केस कहाँ देखा गया था, वो सऊदी में देखा गया था फर्स्ट केस, और ये सेकंड केस है, इसीलिए इसे कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस। तो नोवेल कोरोना वायरस का जो नाम है वो क्या है, SARS-CoV-2। तो इसका नाम जो दिया गया उसको, वो सार्स कोरोना वायरस 2019, यानी कि 2019 से में ये देखा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा सार्स कोरोना वायरस 2019। तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कौन सा होता है, जूनोटिक होता है। तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं, फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो क्लासिफिकेशन का मोस्ट पार्ट जो है हम आपको टर्मिनोलॉजी में बता दिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका क्या है, प्राइमरी इन्फेक्शन, द इनिशियल और फर्स्ट इन्फेक्शन काज बाई एन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी इन्फेक्शन जब पहले अटैक करता है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है हमें, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। नंबर 2, सेकेंडरी इन्फेक्शन, when the body resistance of host is lowered by pre-existing infectious disease, a new ऑर्गेनिज्म में सेटअप अ डिज़ीज़ कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन। यानी कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन हमें पहले फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है, वो हमारी बॉडी में जब रह जाता है और हमारी बॉडी का जब रेजिस्टेंस पावर जो है वो लोअर हो जाता है उसके इन्फेक्शस डिसीज़ की वजह से। मीन्स कि जो फर्स्ट इन्फेक्शन से जो भी इन्फेक्टेंट है जो इफ़ेक्ट शो किया, उसकी वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है वो लोअर हो जाता है, मीन्स कि इम्यूनिटी हमारी वीक कर देता है। तो सेकेंड इन्फेक्शन जो डिसीज़ काज करता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ री इन्फेक्शन, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड री इन्फेक्शन। यानी कि जिस इन्फेक्शन से हमें पहले इन्फेक्शन हुआ था, जो भी इन्फेक्टेंट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पे अटैक किया था, वो दोबारा से अटैक कर जाता है, बल्कि उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन जो होती है वो अटैक करती है, तो उसे बोलते हैं री इन्फेक्शन। या जैसे कि हम अगर कोई इन्फेक्शन हमें हुआ है और मेडिसिन ले रहे हैं हम, और मेडिसिन का जो है वो सही ड्यूरेशन तक अगर नहीं लिया, यानी कि डॉक्टर ने जितने दिन तक प्रेस्क्राइब किया है उससे उतना पूरा डोज नहीं लिया है हमने, तो वो क्या होता है, फिर से वही उसी ऑर्गेनिज़म से री इन्फेक्शन हो जाता है। मीन्स कि हमारे बॉडी में जब हम मेडिसिन लेते हैं, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म होता है वो किल होता है, और जो उसका स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज़म रहता है वो रह जाता है, और वही अगर दवा लेना बंद कर देते हैं तो उससे फिर से इन्फेक्शन हो जाता है, हम उसे बोलते हैं री इन्फेक्शन। अब देख लेते हैं फोर्थ, इन अपरेंट और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन दैट डज नॉट कॉज और प्रोड्यूस एनी डिटेक्टेबल मैनिफेस्टेशन इज़ नोन एज इनअपरेंट और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। यानी कि इनअपरेंट और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, एन इन्फेक्शन दैट डज नॉट कॉज और प्रोड्यूस एनी डिटेक्टेबल
मैनिफेस्टेशन मीन्स कि जो इन्फेक्शन होता है उससे कोई भी डिटेक्टेबल साइन एंड सिम्टम जो होता है वो अपीयर नहीं होता है, उसे बोलते हैं इनअपरेंट और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। मीन्स कि इन्फेक्शन तो हमें होता है लेकिन कोई भी साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि हमें इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट वन इज latent infection. Following infection, some pathogen may remain in dormant form in host tissue. When host resistance is lowered, they multiply and produce clinical disease. Such infection is called latent infection. यानी latent infection means कि following infection means कि जो भी infection बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो भी इन्फेक्टेंट हमारे बॉडी को अटैक कर जाता है वो डॉर्मेंट स्टेज में होता है, यानी कि इनएक्टिव होता है, वो सक्रिय नहीं होता है हमारे बॉडी में। और जब भी वे कब अटैक करता है, जब हमारा रेजिस्टेंस पावर जो होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो वो क्या करता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, यानी कि अपनी कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है और क्या करता है, फिर क्लिनिकल डिजीज़ अपीयर करता है, उसे बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। मीन्स कि लेटेंट मीन्स कि हम जो डॉर्मेंट स्टेज में होता है, जो इनएक्टिव स्टेज में होता है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, उसे बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन देखते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। व्हेन अ न्यू इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट और हेल्दी स्टाफ कैरियर इज सेट अप एन ऑलरेडी डिजीज पर्सन, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन। मीन्स कि कोई भी पेशेंट है, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उस इन्फेक्शन उस पेशेंट को किसी हेल्दी स्टाफ और कैरियर से, यानी कि वेक्टर से, किसी हेल्दी स्टाफ से, जैसे कि इसीलिए कहते हैं ना कि मुंह अपना ढक के रखना चाहिए, मास्क पहन के हमेशा। हॉस्पिटल वगैरह में कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर कीजिए तो मास्क पहन के कीजिए, ग्लव्स पहन के कीजिए, अदरवाइज़ क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। मीन्स कि हम काम कर रहे हैं, हम स्टाफ हैं, हम हेल्दी हैं, तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमसे जो है वो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, PPE पहन के अपना काम करते हैं। जो भी क्लिनिकल प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग हम PPE पहनते हैं। किस लिए, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, यानी कि हमसे इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो। नेक्स्ट वन देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। जो भी क्रॉस इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल से होता है उसे बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। यानी कि पेशेंट गया है हॉस्पिटल में, एक डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है, देन अगर स्टाफ लापरवाही करते हैं या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट हॉस्पिटल का जो है वो क्लीन नहीं होता है, हाइजीनिक नहीं होता है, तो वहाँ से जो इन्फेक्शन हो जाता है अगेन पेशेंट को, उसे बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन एटिपिकल इन्फेक्शन वेयर द typical or characteristics clinical manifestation of a disease are lacking is called atypical infection. Means कि infection where the typical characteristics of clinical manifestation of a disease are lacking. Means कि जो भी इन्फेक्शन है उसका वो क्या होता है, वो अपीयर नहीं होता है। जब भी उसका हमने टर्मिनोलॉजी में भी बताया, जब भी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, तो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से रिलेटेड टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें आइडेंटिफाई नहीं होता है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, बट वो इन्फेक्ट करता है होस्ट को, तो उसे बोलते हैं एटिपिकल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ फोकल इन्फेक्शन, a condition in which an infection localized site produce a general effect in body। तो ये क्या होता है, फोकल इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर साइट पे होता है जो कि क्या करता है, बॉडी को इन्फेक्ट करता है।
नंबर 10 एट्रोजेनिक और फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन। एट्रोजेनिक मैंने बताया कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर या ओपन बॉडी पार्ट से जो भी इन्फेक्शन होता है उसे एट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्यूट इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन विच लास्ट फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, फ्यू डे, फॉर एग्जांपल मीजल्स। एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है और थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। जैसे कि मीज़ल्स, कॉमन कोल्ड वगैरह भी आएगा एक्यूट इन्फेक्शन में। जैसे कि ये इन्फेक्शन हो जाता है किसी से और 2-3 दिन में अगर मेडिसिन ले लो तो ठीक हो जाता है, इसे बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज क्रोनिक इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ओवर मंथ एंड ईयर्स, फॉर एग्जांपल टीबी। जो इन्फेक्शन लंबे टाइम तक होता है, जो इन्फेक्शन लंबे टाइम तक रहता है ट्रीटमेंट करने पे भी, उसे बोलते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। जैसे कि इसमें आएगा ट्यूबरकुलोसिस। 13 ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन किसे कहते हैं, एन इन्फेक्शन दैट अकर बिटवीन 2 साइट्स ऑन द सेम होस्ट। कोई भी सेम होस्ट है यानी कोई भी ह्यूमन बॉडी है, उस पे जो इन्फेक्शन है वो 2 साइड पे जो हो जाता है और मोर साइड पे जो हो जाता है उसे बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन। जैसे कि इसमें एलर्जिक जो भी आते हैं एलर्जिक रिएक्शन, तो वो कहाँ होते हैं, वो बॉडी के 2 साइड पे 3 साइड पे, कई साइड पे हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन। नेक्स्ट 14 मिक्स्ड इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन काज्ड बाय 2 और मोर ऑर्गेनिज्म। जो 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होता है उसे मिक्स्ड इन्फेक्शन कहते हैं। मास्क्ड इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन इज known to occur but infectious agent cannot be demonstrated। इन्फेक्शन जो होता है वो तो हो जाता है, लेकिन इन्फेक्शस एजेंट जो होता है वो डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं होता है, मीन्स कि वो अपीयर नहीं होता है, उसका पता नहीं चल पाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में, तो उसे कहते हैं मार्क्ड इन्फेक्शन, मास्क्ड इन्फेक्शन कहते हैं। 16 अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन विथ ऑर्गेनिज्म विच आर नॉर्मली हार्मलेस बट बिकम पैथोजेनिक व्हेन द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म आर कॉम्प्रोमाइज। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है, एन इन्फेक्शन विच ऑर्गेनिज्म विच आर नॉर्मली हार्मलेस। जो इन्फेक्शस एजेंट होता है वो नॉर्मली क्या होता है, हार्मलेस होता है, लेकिन जब बॉडी से डिफेंस मैकेनिज़्म कॉम्प्रोमाइज़ होता है यानी कि कम होता है, तो वो पैथोजेनिक इफ़ेक्ट शो करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पेटेंट इन्फेक्शन। व्हाट इज़ पेटेंट इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन in which the infectious agent can be demonstrated in discharge of the patient। तो पेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, एन इन्फेक्शन इन विच infectious agent can be demonstrated in discharges ऑफ पेशेंट। ये पेटेंट इन्फेक्शन वो होता है जो कि होस्ट के डिस्चार्जेस मीन्स, यानी कि जैसे कि काफ़ी स्नीजिंग से जो भी ड्रॉपलेट निकलता है वो, और फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है उसे बोलते हैं पेटेंट इन्फेक्शन। मीन्स कि वो इन्फेक्शन जो होता है वो पेटेंट होता है, उससे डिजीज़ का ख़तरा होता ही है। नेक्स्ट वन सुपर इन्फेक्शन इज सेकेंड इन्फेक्शन अकरिंग इन एन एनिमल विच इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग इन्फेक्शन विथ अनदर एजेंट। तो सुपर इन्फेक्शन क्या है, सेकेंड इन्फेक्शन अकर इन एन एनिमल, जो कि एनिमल में अकर होता है, विच इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग एन इन्फेक्शन विथ अनदर एजेंट, जो कि दूसरे एजेंट से होता है। जो मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो इन्फेक्शन होता है उससे कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। 13th क्लासिफिकेशन, 19th क्लासिफिकेशन क्या है, टर्मिनल इन्फेक्शन।
एन एक्यूट इन्फेक्शन अकरिंग नियर द एंड ऑफ डिजीज एंड ऑफन कॉजिंग डेथ। तो टर्मिनल इन्फेक्शन क्या होता है? एन एक्यूट इन्फेक्शन, ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है अकरिंग नियर द एंड ऑफ डिजीज़ एंड ऑफन कॉजिंग डेथ, यानी कि जो किसी भी डिजीज़ से, किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से जो भी पर्सन सफ़र कर रहा होता है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा होता है, लेकिन जब एंड उसका होने वाला होता है, जब भी उसका कोर्स पूरा होने वाला होता है, उसके आसपास में यानी कि लास्ट में अगर वो छोड़ देता है, तो उसी कॉजिटिव एजेंट से जो इन्फेक्शन हो जाता है वो उसे कहते हैं टर्मिनल इन्फेक्शन। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी दवा कीजिए तो उसका पूरा कोर्स कीजिए, अदरवाइज़ टर्मिनल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और वो उससे डेथ भी हो सकती है। अब हम देखते हैं 20th क्लासिफिकेशन, ट्रांसमिसिबल आल्सो कॉल्ड कंटेजियस इन्फेक्शन। जो ट्रांसमिसिबल होता है वो क्या होता है? कंटेजियस इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में होता है उसे कहते हैं कंटेजियस इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन ही देखते हैं कैरियर। कैरियर क्या है? अ पर्सन हु हार्बर्स द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज इज कॉल्ड कैरियर। कैरियर मीन्स कि जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसको कैरी करने वाला पर्सन जो होता है उसे कहते हैं कैरियर्स। अब हम देख लेते हैं टाइप्स। कैरियर की कितने टाइप्स होते हैं? हेल्दी कैरियर, नंबर 1 हेल्दी कैरियर, अ कैरियर हु हार्बर द पैथोजेनिक बट हैज़ नेवर सफर्ड फ्रॉम डिजीज़ काज्ड बाय इट। कोई भी पर्सन जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहा होता है, जबकि उससे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से वो कभी भी डिजीज़ नहीं हुआ है, बीमार नहीं हुआ है, वो होता है हेल्दी कैरियर में आता है। सेकेंड वन इज़ अ टेम्परेरी कैरियर। टेम्परेरी कैरियर किसे कहते हैं? अ कैरियर इन विच कैरियर स्टेट लास्ट फॉर लेस देन 6 मंथ। टेम्परेरी कैरियर वो होता है जिसमें जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है, वो 6 मंथ से कम ड्यूरेशन के लिए होता है, उसे कहते हैं टेम्परेरी कैरियर। थर्ड वन इज़ क्रोनिक कैरियर, अ कैरियर इन विच कैरियर स्टेट लास्ट फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ सेवरल ईयर और सम टाइम रेस्ट ऑफ लाइफ। क्रोनिक कैरियर क्या होता है? जिस भी पेशेंट में जो इन्फेक्शन होता है वो सेवरल ईयर्स के लिए होता है, मीन्स कि कई सालों के लिए होता है, और कभी कभी तो उसके पूरे लाइफ तक वो रहता ही रहता है। मीन्स कि इसमें वो पर्सन आएगा जिसको कि क्रोनिक डिजीज़ हो चुका है। फोर्थ वन इज़ पैराडॉक्सिकल कैरियर, ए कैरियर हु एक्वायर पैथोजन फ्रॉम अनदर कैरियर। तो पैराडॉक्सल कैरियर किसे कहते हैं? जो एक्वायर करता है पैथोजन वो दूसरे कैरियर से, मीन्स कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो इन्फेक्शन कैरी करता है उसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल कैरियर। कॉन्टैक्ट कैरियर, ए कैरियर हु एक्वायर पैथोजन फ्रॉम अ पेशेंट। कॉन्टैक्ट कैरियर मीन्स जो पर्सन होता है वो पेशेंट से क्या करता है, वो उसे इन्फेक्शन होता है। इसीलिए कहते हैं ना, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ के पेशेंट के पास जाएं तो प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ ही जाएं, अदरवाइज़ आपको इन्फेक्शन हो सकता है उसके कांटेक्ट से, तो उसे बोलते हैं कांटेक्ट कैरियर। जैसे कि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस का, तो आप अगर किसी के कांटेक्ट में जाते हैं तो आप मास्क पहन के ही जाते हैं और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, जिससे कि कांटेक्ट कैरियर आप ना बने और आपको इन्फेक्शन ना हो सकता है आपको इन्फेक्शन ना हो, लेकिन वो इन्फेक्टेंट जो है वो आपके साथ कैरी भी हो सकता है, इसलिए आप प्रॉपर दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट वन इज़
convalescent carrier, a carrier who recovered from disease but continue to harbor pathogen in his body. तो कन्वल्सेंट कैरियर किसे कहते हैं? ए कैरियर हु रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज़, मीन्स कि जो पेशेंट होता है वो किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ से वो रिकवर्ड हो चुका है होता है, यानी कि ठीक हो चुका होता है, बट कंटिन्यू टू हार्बर पैथोजन इन हिज बॉडी, लेकिन जो पैथोजन है जिससे वो डिज़ीज़ हुआ है उसको उसके बॉडी में रह जाता है। वो कैसे रह जाता है? वो अपने आप को डोरमेंट कर लेता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में कर लेता है और वो उसके बॉडी में रह जाता है। जब पेशेंट की बॉडी जो होती है वीक पड़ जाती है या इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है तो फिर से वो इफ़ेक्ट शो करता है, तो इसे बोलते हैं कन्वल्सेंट कैरियर। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। क्लासिफिकेशन आप ऐसे पढ़िए और नोट्स बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। थैंक यू।